टाइम का जो इशू है, मैंने हर एक चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ा, कभी 2-3 रिसोर्स में लेक्चर देखने नहीं गए। एकदम पूरा परफेक्ट नहीं होता, कुछ टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है समझाने के लिए। गांव में तो प्रिपेयर करने वाला ही कोई नहीं नीट का। तो अवेयरनेस कैसे आती, तुम्हें कैसे पता चला क्या करना? मेरा थोड़ा सा ये था कि सारे लेक्चर देखे लक्ष्य में कि कुछ छोड़ देते थे कि ये तो आता है यार, ये तो पढ़ लूँगा खुद से? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जो 12th का लेक्चर है मैंने एक भी छोड़ा नहीं। कभी कभी लगा तो ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी मैं छोड़ा नहीं। टेस्ट दे रहा था और मेरा रैंक बहुत पीछे रहा था, 200-300 ऐसे रैंक चला जा रहा था। मुझे बहुत लो फील हो रहा था। गांव में जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करना चाहता है, जो गांव से कर रहे हैं, PW से ही कर रहे हैं, और तो कोई है नहीं एज सच। रिवीजन मैं जो करता था, रिवीजन का मेरा मतलब होता है मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो टॉपिक नहीं हो रहा उसका नोट्स उठा के देख लें कि ये चीज़ नहीं हो रहा, अब मैं देख रहा। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं रज़ा उल्लाह, जो कि आते हैं वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट बीरभूम से। इस बार नीट 2023 में इन्होंने फोड़ दिया है, एक टॉपर स्टूडेंट हैं। और रज़ा से हम बात करेंगे उनकी जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में और उनकी नीट के लिए जो उन्होंने अपनी तैयारी की उसके बारे में। रज़ा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से हैं, उस गांव का नाम क्या है? छोटा आलुंदा। छोटा आलुंदा। आलुंदा नहीं, आप बांग्ला वर्ड बोलोगे। तो रज़ा ने मेरे से इंटरव्यू से पहले भी बोला कि थोड़ा सा हिंदी इनकी थोड़ी सी कमज़ोर है, कोशिश करेंगे ये हिंदी बोलने की। तो छोटो आलुंदा। आलुंदा। आलुंदा, ठीक है। तो छोटा आलुंदा गांव से आते हैं। तो रज़ा, सबसे पहला सवाल जो मैं पूछूंगा कि एकदम शुरू से शुरू करेंगे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, बर्थ है ना, और जो गांव है वो कैसा गांव है, प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी शुरुआत की स्कूलिंग है वो किस स्कूल से हुई, परिवार में कौन कौन है, शुरुआत में आपके दोस्त कैसे थे, स्कूल में क्या क्या होता था, एकदम बचपन में चलते हैं। मेरा जन्म उसी गांव पर ही हुआ, वहाँ से ही मैं पला पड़ा हूँ, वहाँ पर ही बड़ा हुआ हूँ। कहीं पर भी कोई शिफ्ट नहीं हुआ। और मेरे पापा वहाँ का जो सिवड़ी है नियर बाई टाउन, वहाँ पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब सिवड़ी पर। और मेरा माँ हाउसवाइफ है। और मैं जो मेरा गांव का प्राइमरी स्कूल है, छोटा लुंदा प्राइमरी स्कूल, उसी में पढ़ा हूँ। और घर में पढ़ाते थे, पापा मम्मी दिखाते थे। और हाई स्कूल मेरे नियर बाई विलेज इटागोड़िया, वहाँ पर एक स्कूल था इटागोड़िया हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर पढ़ाई करी। ये जो प्राइमरी स्कूल था ये घर से कितनी दूर था? ये घर के 200 मीटर लगभग होगा। 200 मीटर? हाँ, प्राइमरी स्कूल मतलब उसी विलेज का ही है। विलेज कितना बड़ा है ये? छोटा विलेज है। कितने लोग होंगे? कितने लोग अभी जो सुना, लगभग 3,000 लोग हैं। 3,000। ये तो ठीक ठाक विलेज है। ठीक ठाक विलेज मतलब वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, वेस्ट बंगाल का जिस एरिया पर हम रहते हैं उधर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा गांव छोटा है लेकिन पॉपुलेशन अच्छा है, लोग हैं बहुत सारे। पर स्कूल पास में था? स्कूल पास में था। तो पैदल जाते होगे? हाँ, पैदल जाता था। भाई बहन? भाई हम 2 भाई हैं, मैं छोटा हूँ और एक बड़े भाई है 4 साल बड़े। और जब हाई स्कूल पर आया, मैं नियर बाई टाउन पर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा वहाँ से। क्यों मतलब ऐसा था कि मेरा कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था टाउन जाने का, जर्नी पर टाइम वेस्ट होगा ये सोचकर, रोज आने जाने का। इससे अच्छा है कि मैं वो टाइम बचाऊँ और घर पर पढ़ाई करूँ। कितनी दूर है टाउन ये? टाउन 7 से 8 किलोमीटर है। 7 से 8 किलोमीटर? 8 किलोमीटर। कैसे जाना आना होता है वहाँ से? बस, ऑटो या टोटो। टोटो किसको बोलते हो? टोटो बोलता हूँ इलेक्ट्रिक ऑटो। इलेक्ट्रिक ऑटो? हाँ, ईवी। अच्छा, यहाँ पर ईवी बोलता है? नहीं, टोटो ही बोलता है हर जगह। अच्छा। कितना किराया लेता था टोटो? वहाँ पर थोड़ा सस्ता है, 10 रुपये जाने का और 10 रुपये आने का। 10 रुपये आने का। तो टोटो फिक्स करता है? तो टोटो फिक्स है कि चेंज होता था रोज? वो रेट में अब चेंज होता रहेगा, 20 रुपये 30 रुपये। तो टोटो वाला फिक्स नहीं था, रोज ढूंढना पड़ता था नया टोटो? हाँ, मैं नहीं जाता था। तुम नहीं जाते थे? मैं नहीं जाता था। ऑफलाइन ट्यूशन लेना हो अगर, बहुत सारे बच्चे जब 11th 12th में आते हैं वहाँ पर ही ट्यूशन मिलता है। कहाँ पे, क्या नाम था? सिवड़ी।
टाउन पर ही ट्यूशन मिलता था। कोचिंग है अच्छी यहाँ पे? कोचिंग नहीं है, ट्यूशन। ट्यूशन, ऑफलाइन ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन का कल्चर है। जो भी बच्चे साइंस लेता है 11-12 में, वो सारे ट्यूशन से ही पढ़ाई करते हैं, वहाँ से प्राइवेट ट्यूशन का कल्चर होता है। जो आपका गांव है ऑटो टोटो नहीं गांव का नाम छोटो आलुंदा। छोटो आलुंदा। तो आपका जो गांव है छोटो आलुंदा, यहाँ पे आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है ना, नर्सरी से लेके क्लास 10 तक की, इसमें कैसे पढ़ाई करते थे? क्लास जब हुआ, प्राइमरी स्कूल 1 to 4 छोटा लुंदा, और फिर 5 to 12 ईटागोड़िया हायर सेकेंडरी स्कूल। और स्कूल पर सच कोई कोचिंग का कल्चर वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो बच्चे सोचते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो ज़्यादातर बाहर जाते हैं, वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं करते। कोई चले जाते हैं कोटा या कोई कोलकाता। वहाँ कोलकाता बहुत बच्चा जाता होगा। कोलकाता बहुत बच्चा जाता होगा। वहाँ पर अभी जो नियरेस्ट सिटी है जहाँ से मैं आया, जो एयरपोर्ट, जहाँ दुर्गापुर एयरपोर्ट, वहाँ पर भी कुछ कोचिंग गए हैं। कुछ कोचिंग उस पर भी कुछ बच्चे अभी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। मतलब पिछले 2-3 साल से दुर्गापुर भी कुछ बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी कल्चर जस्ट स्टार्ट हुआ है कि घर पर भी पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है। इस साल भी जो मेरा कुछ दोस्त था वो PW से पढ़ रहा है। हाँ। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। कौन बताया PW के बारे में? सब यूट्यूब से पता चल जाता है। हाँ, सब यूट्यूब पर सर्च करते हैं। कैसे पता चलेगा जब आप, तो मतलब कैसे बताऊँ, यूट्यूब पर सब देखते हैं, टॉपिक सर्च करते हैं, फिर मिलता है, दोस्तों से बात होता है। अब तो PW को हर कोई जानता है। पहले तब ढूंढ रहा था, मुझे लगा कि यूट्यूब पर मिल जाएगा। 11th क्लास में जब पढ़ रहा था। रुकते हैं, पहले वापस चलते हैं। तो 10 तक दूसरे स्कूल में थे आप, और पढ़ाई घर पे करते थे, ट्यूशन तो कहीं? हाँ, मैं थोड़ा ट्यूशन के इतना फेवर में नहीं था। ट्यूशन के मतलब मैं थोड़ा देख रहा था कि किताब को पढ़ने का थोड़ा आदत बनाने के फेवर में था। स्कूल पर तो सच कुछ प्रेशर होता नहीं। अब जब 11th में आया तब मैंने देखा कि अगर कोई प्रिपरेशन करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, नीट या JEE, तब कोचिंग ज़रूरी होता है। बहुत सारे, मतलब एक कम समय में। 11th में आपने स्कूल चेंज कर लिया है? चेंज नहीं किया, वहीं पढ़ रहे हो? वहीं पढ़ रहा। बहुत सारे दोस्त रिलेटिव बता रहे थे स्कूल चेंज करने के लिए। तो आप वहाँ शिवड़ी नहीं गए? आप नहीं गए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं जाता हूँ प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस स्कूल का जो होता है ज़्यादा होगा। इस वजह से मैंने नहीं ज्वाइन किया। घर वालों ने नहीं बोला कि यार अब तैयारी करनी है तो बाहर जाओ? हाँ, बोल रहे थे कि वहाँ पर माहौल अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं बोला कि ऑनलाइन पर एक माहौल मिल रहा है, यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, मैं क्यों ज्वाइन करूँ? वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जर्नी पर जाने आने का टाइम जाएगा, एनर्जी चला जाएगा, फिर मैं समझ नहीं पाऊँ। जो जहाँ से अच्छे से पढ़ाई हो रहा है वहाँ से अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ये नहीं लगा कि कोलकाता आके तैयारी करते हैं कोचिंग से? हाँ, वहाँ पर जो करते हैं वो जनरली ऐसा करते हैं, 11th-12th वो बोर्ड पे फोकस करते हैं और फिर ड्रॉप करके नीट करने का ऐसा कल्चर वहाँ पर चल रहा है। वेस्ट बंगाल में ये कल्चर है? वेस्ट बंगाल में ड्रॉपर नीट का बहुत ज़्यादा कल्चर है। हाँ, बहुत ज़्यादा कल्चर। क्योंकि स्टेट बोर्ड का बच्चा को यही लगता है कि दोनों अलग है। फिर यहाँ पर जो बोर्ड का चीज़ है वो नीट में शायद नहीं है, थोड़ा सा अलग बिल्कुल है, मतलब कुछ चीज़ अलग है। वहाँ बोर्ड, हमारा जो स्टेट बोर्ड है वो तो NCERT फोकस्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही है, ऐसा है। तुम्हारा ऐसा तो नहीं कि घर से निकलने में ही एक रेजिस्टेंस है कि? हाँ, वो है, घर से निकलने में एक रेजिस्टेंस है। अभी मेरे को टीम से कोई बता रहा था कि आप घर से ज़्यादा निकले नहीं हो कभी? नहीं, मैं कोलकाता भी नहीं गया, जो हमारा वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। कभी नहीं गया। कौन से शहर गए हो? शहर हमारा जो नियर बाय टाउन है, 1-2 बार टूर किया था। नियरेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद का हजारद्वारी, वो गया हूँ। ट्रेन में कितनी बार ट्रैवल किए हो? ट्रेन में काम से बार तो ज़रूर ट्रैवल किया हूँ। अभी इतना गिनती नहीं है, क्योंकि जब मैं टेस्ट दिया ऑफलाइन फिजिक्स वाला 12th में, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और उसमें आने जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया था। ट्रेन से जाते थे टेस्ट देने? हाँ, से ऑफलाइन का एक टेस्ट सीरीज मिला था,
वहाँ पर ट्रेन से आने जाने हुआ, लेकिन घूमने के लिए कोई लॉन्ग टर्म ट्रिप नहीं किया। पहली बार दिल्ली आ गया, दिल्ली कोलकाता पहली बार कैसे आए? दिल्ली कैसे पहुंचे? फ्लाइट से, दुर्गापुर से फ्लाइट। दुर्गापुर से फ्लाइट। हाँ, और दुर्गापुर कैसे? ट्रेन से ही पहुँचे। हाँ, जो हमारा वहाँ पर टाउन है, साइथिया रेल स्टेशन है, वहाँ से। कैसा हुआ? टीम ने कॉल किया, बोला आना है? हाँ, हाँ, आने के लिए बोला। तो ये नहीं लगा फेक कॉल तो नहीं है? नहीं, एमआर सर ने ही कॉल किया था। तब फिर तो सही हो गया हाँ, सब। फिर सब समझ गया। फिर एमआर सर ने टीम का एक मेरे नंबर दिया, कांटेक्ट हुआ, प्लान हो गया पूरा। होटल में रहा, कल ही आया। कल आपसे वीडियो कॉल भी हुआ। हाँ, अच्छा। फ्लाइट में पहली बार था ये? हाँ, फ्लाइट में पहली बार। डर लगा क्या? उसका भी पहली बार। डर लगा क्या? उठने का, टेक ऑफ करने का समय थोड़ा डर लगा। उतरते वक्त, लैंडिंग में? लैंडिंग में हाँ, उस दोनों टाइम। टर्बुलेंस नहीं हुआ कहीं बीच में? जो होता है टर्बुलेंस होता है, कभी हुआ? हाँ, वो हुआ थोड़ा, लेकिन उतरते और टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। विंडो का जो नज़ारा होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पर ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन देखने में जो विंडो का नज़ारा है वो भी बहुत अच्छा होता है। दिल्ली घूमे फिर कल से अभी तक में? नहीं, दिल्ली घूमे नहीं। दिल्ली आया और फिर कल थक चुका था रात में। फिर तो अगर आना होता यहाँ पर आ जाता। अपनी तो वीडियो कॉल पे बात हुई थी। फिर हाँ, सैमुअल से घर होटल पे जाके बात हुआ। वापस चलते हैं। तो 10th तक गांव में पढ़ाई कर रहे हो, अपना स्कूल जा रहे हो और घर पे पढ़ाई कर रहे हो, किताबों को समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हो 10th तक? नहीं, एकदम नहीं। एकदम नहीं। यूट्यूब पर कुछ अवेलेबल था भी नहीं 10th तक। 10th का जो पढ़ाई है हमारे बोर्ड के लिए मतलब बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। 10th का सिलेबस अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। इसलिए 10th तक मैं यूट्यूब पर कुछ मिला नहीं, ढूंढा बहुत, 10th में भी बहुत ढूंढा। तो अब तो हम लोग भी कर दिया PW बांग्ला, पर उस समय नहीं था ऐसा कंटेंट। उस तो समय कुछ नहीं था कुछ यूट्यूब पर। 10th में मैंने सर्च बहुत किया, लेकिन कुछ था ही नहीं उस टाइम। मतलब हमारा जो स्टेट बोर्ड है वो थोड़ा अलग टाइप का है। 10th में मैंने पूरा सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और फिर बोर्ड कैंसिल हुआ। खुशी हुई थी बोर्ड कैंसिल पे? हाँ, बहुत खुशी हुआ उस टाइम। तो मैथ्स वगैरह अपने आप समझ में आ रही थी सब? हाँ, मैथ्स में मेरा बहुत अच्छा था। मैथ मेरा फेवरेट टाइप का ही था। आपने PCMB भी ले रखी है? PCMB भी ले रखा। JEE मेंस में आपके? JEE मेंस में मेरा 99.64 परसेंटाइल है। 99.64 परसेंटाइल है, और नीट भी फोड़ दिया दोनों साथ में। हाँ, वहाँ पर 4185 रैंक है JEE मेंस में। क्या बात है! तो इंटरव्यू को JEE मेंस वाला कर लें। ये नीट का अलग से कर लेंगे तुम्हारा। तो तुम दोनों की तैयारी कर रहे थे? नहीं, 11th में मैंने जब। हाँ, वापस चलते हैं आराम से। तो फिर 10th पास हुआ? 10th पास हुआ, और 10th पास तब हुआ क्या, 10th में अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, और जब एंड हो रहा था तब पता लग रहा था बोर्ड कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बोर्ड लगभग 2-3 महीने पोस्टपोन हो चुका था। तो मनाते होगे कैंसिल हो जाए? अब लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस टाइम कोरोना बढ़ रहा था, उसी टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तुम्हारे चेहरे पे कितनी स्माइल है ये बात बोलते हुए। हाँ, हाँ, क्योंकि बोर्ड कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा था क्या कैंसिल हो जाए। पढ़ाई भी बहुत करी है, लेकिन बोर्ड कैसे भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि बोर्ड का अलग प्रेशर होता है नीट से। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बोर्ड अलग है। अच्छा। बोर्ड में एक है कि जो मार्क्स मिल गया वो मिल गया, एक जिंदगी भर रहेगा। 10th बोर्ड के बाद जो स्टूडेंट है वो अलग टाइप का होता है। ये है, ये 95 है, 97 है, ये 90 है, अलग टाइप का प्रेशर होता है वहाँ पर। गांव पे वहाँ पर बोर्ड पर एक है कुछ। अच्छा। वेस्ट बंगाल का जो टॉपर होता है, रैंकर्स, वो एक अलग टाइप का होता है। उसका अलग तरीके से देखा जाता है, मीडिया कवरेज मिलता है वेस्ट बंगाल पे। वो एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। घर पे सब यही चाहते हैं कि कैसे भी बोर्ड टॉप कर जाए क्लास 10th में, लेकिन मुझे लग रहा था नहीं होगा ये। तो 10th के पहले हमेशा टॉप करते थे स्कूल में? हाँ, स्कूल में हमेशा टॉप किया है। स्कूल अच्छा नहीं था, मतलब जो कॉम्पिटिटिव स्कूल था वो मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पता नहीं वहाँ पर टॉप करूँगा कि नहीं, वहाँ पर अलग टाइप का होगा सब कुछ, और एक जानने का टाइम है। छोटे तालाब में बड़ी मछली बन के रह रहे थे। हाँ। बड़े तालाब में नहीं जा रहे थे।
लेकिन मुझे पता था कि कंपटीशन बाहर के दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ये मुझे अंदाज़ा बहुत अच्छे से था। लेकिन मुझे बेकार में कंपटीशन में क्यों जाना, जब एक्चुअल पे कंपटीशन है, बोर्ड का मार्क्स से इतना कुछ होता नहीं। ये आपको पता था मेरे को ये पता था। पर गांव वालों को नहीं? नहीं, बोर्ड का मार्क्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ऐसा वहाँ पर माहौल है। तो आप बड़े खुश हुए बोर्ड कैंसिल हुआ? बोर्ड कैंसिल हुआ, जो भी है अच्छे मार्क्स आ गए। 9th के हिसाब से एक एल्गोरिदम लगाया और स्कूल का जो मार्क्स था वो जाके एक हो गया, फिर 98 आ गया। तो गांव में टॉप कर गए? गांव में तो टॉप कर ही गए। जिला में? जिला में उस साल कुछ सबका ही कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं, नंबर, सबका रिजल्ट। हाँ सही बात। कुछ रिजल्ट का वैल्यू नहीं रहा उस साल। और 10th का बोर्ड का एक्चुअली कोई वैल्यू है भी नहीं ज़्यादा। हाँ बिल्कुल नहीं है, हाँ 12th का भी नहीं है किसी भी बोर्ड के नंबर का कोई वैल्यू नहीं है आजकल। हाँ, फिर वहाँ पर 12th का बोर्ड थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन जो होता है बीएससी, हाँ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाँ वहाँ पर ये कल्चर अभी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ज़्यादातर बच्चे नहीं करते। ड्रॉप ईयर में करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ड्रॉप जो करते हो बाहर चले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे बीएससी चले जाते हैं, बीएससी बीए वो ऐसा होता है। हमारा जो स्कूल है वहाँ पर साइंस का बच्चे बहुत कम होते हैं। कितने ह्यूमैनिटीज़ बच्चे थे का आपकी क्लास में? टोटल अगर बच्चे का बात करूँ हमारे क्लास में 200 to 300 या 300 से भी ज़्यादा था। 10th से पहले 300 से भी ज़्यादा, 300 के करीब था एक क्लास में? एक क्लास में। भरी रहती थी एकदम। प्रेजेंट नहीं था, गांव का स्कूल है, कोई अटेंड आता नहीं था बच्चा? कोई नहीं आता है। कितना था? आता 40-50। अरे गांव थोड़ा डिस्क्राइब करो, गांव कैसा है? थोड़ा गांव हम लोग को गांव घुमाओ अपना। गांव का मतलब बताओ, गांव अच्छा था। वहाँ पर एडुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का माहौल नहीं है। कॉम्पिटिटिव जाना है, पढ़ना है तो मतलब बाहर जाना होगा, ऐसा है। कोचिंग शिवड़ी जाओ, कोलकाता जाओ, कोटा जाओ। शिवड़ी पर भी नहीं है, वहाँ भी कोई नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का माहौल नहीं है। जो जनरली पढ़ते हैं वो एमएससी बीएससी एमएससी ऐसा सोचते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। बहुत कम है, एमएससी भी वहाँ पर बहुत कम है, मतलब जो पढ़ते हैं वो जनरल लाइन पर ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसी है गांव में? है 24 घंटे? इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग होता है, कितने काफ़ी घंटे का? अच्छे होता है। कभी 3 घंटे। फिक्स है, इस समय से इस समय नहीं आएगी? नहीं, फिक्स्ड नहीं है। कभी फिक्स्ड भी? होता है कभी नहीं होता है, फिक्स भी हो जाता है। कई कई गाँव का फिक्स होता है कि 10 से 2 तो नहीं आएगी। नहीं, फिक्स नहीं है यहाँ पर, कोई सही नहीं है। पिछले कुछ दिन से नाइट में लोड शेडिंग होता है। फिर उस लोड शेडिंग का एक प्रॉब्लम था, लोड शेडिंग के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन्वर्टर लेना पड़ा। हाँ, ताकि पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। सही बात है। क्योंकि एक बार शेड्यूल बिगड़ जाता है दिन में, फिर बहुत। तो फिर 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तुमने खुशियाँ मनाई? सीबीएसई जब हुआ, सीबीएसई का बोर्ड कैंसिल हुआ, उसके 1-2 महीने 3 महीने ऐसे लेट हुआ। 3 महीने नहीं, 2 महीने लगभग लेट हुआ हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल होने में। अच्छा। इसलिए जो शेड्यूल लेने का सोच रहा था, फिर मैं थोड़ा लेट हो गया। इस बोर्ड से जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन है उससे थोड़ा पीछे हट गया। टाइम थोड़ा कम मिलने वाला था, क्योंकि कोरोना पर टाइम बहुत चला गया। हॉलीडे करते करते लॉकडाउन। तो तब तक तुम बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो बार बार, कहीं बोर्ड हो ना जाए। हाँ, ऐसा हो गया। अब तो शेड्यूल बिल्कुल जो नीट है वो 7th मई को हुआ, बिल्कुल एकदम पिछले एकदम जो पहले होता था उस शेड्यूल पर आ गया। लेकिन हमारा थोड़ा लेट हुआ था। ये पूरा जो कॉम्पेंसेशन हो टाइम का, वो एकदम 11th-12th पर ही बिताना पड़ा। जो नॉर्मल बैच को मिलता है टाइम, उतना टाइम हमको नहीं मिला, उससे थोड़ा कम मिला। कम मतलब अच्छा ही कम, बहुत ज़्यादा ही बहुत कम मिला। फिर 2-3 महीने लेट हो गया। 2-3 महीने लेट हो गया। फिर जब देखा कि यूट्यूब पर मैंने सर्च करना शुरू किया, घर में बोल रहे थे अब कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया जाए, ऑफलाइन। मोबाइल कब आया तुम्हारे पास? मोबाइल मेरे पास आए 12th में। 12th में मिला? घर में मोबाइल था। अच्छा, घर का मोबाइल था, उससे पढ़ रहे थे? हाँ, पापा का एल्डर ब्रदर का मोबाइल था,
लैपटॉप था, वहाँ से नेट लेके मैं पढ़ता था। मेरे पास मोबाइल नहीं था, लैपटॉप में तो लैपटॉप भाई के लिए आया था कि तुम्हारे लिए आया था? भाई के लिए आया था, लेकिन मैं यूज़ करता तुम हूँ। यूज़ करते थे? हाँ, अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। भाई क्या करते हैं? अभी बीएससी फिजिक्स कंप्लीट किया है, अरे वाह, अब कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है वहाँ एकदम। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का एक क्रेज़ अच्छा है। वहाँ पर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता है कोई अंदाज़ा नहीं, ये होता भी है कि नहीं। एक ही जब मैं अच्छा एक बात बताता हूँ, इंजीनियरिंग और एक मैं बता रहा था घर में मेरे फादर को कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी दोनों का कंपैरिजन कर रहा था। मैंने बोला इंजीनियरिंग में जॉब मिलता है एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारे होते हैं। बोला कि वहाँ पर जॉब मिलता भी है, क्या होता है वहाँ पर, सिक्योरिटी कैसा है, कोई कहीं भी निकाल दे तो। गवर्नमेंट जॉब में कोई निकालेगा नहीं, एक सिक्योरिटी हमेशा रहता है, ये सब लोग देखता है वहाँ पर। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है नहीं होता किसी को नहीं पता। अब नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। माहौल ये सब पुराने ज़माने में था, अब स्ट्रिक्ट हो गया, अब काम करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब में बहुत दबा के। अब तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब में भी अब तो उतना ही प्रेशर है, वहाँ पे भी काम है, वर्क है। लेकिन जो सिक्योरिटी है उसका एक अलग क्रेज होता है। अभी काम होगा जो भी है काम कर देंगे, लेकिन सिक्योरिटी तो है। ये एक है स्टीरियोटाइप, स्टिग्मा है हाँ, भारत की जनता में सरकारी जॉब को लेके। सरकारी जॉब को लेकर है, बहुत ज़्यादा है। इतनी हाई पेइंग सैलरी भी नहीं है, ऐसा नहीं भी है। नहीं है। लेकिन होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं 60 इयर्स तक आपका वहाँ पर होंगे ही, आपको सैलरी वो मिडिल क्लास वाली सैलरी मिलते रहेगा, कोई निकालेगा तो नहीं, ये एक बात है। और स्टेट में पेंशन भी मिलता है, इसमें एक बहुत बड़ा क्रेज होता है वहाँ पर। फिर लैपटॉप था, मोबाइल था, यूट्यूब पे सर्च करने स्टार्ट किया। यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया, फिर आपका अर्जुना बैच का इंट्रो देखा। सीधा यही वीडियो आ गया? नहीं, सीधा अगर याद करूँ तो मैं तब प्लान कर रहा था। सुना कैसे फिजिक्स वाला के बारे में? कोई बच्चे बात करते थे गाँव में? नहीं, जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने आपको एक क्लास 10th जो सीबीएसई बोर्ड का है उसका बैच लॉन्च करते हुए देखा था। वहाँ पर एक वीडियो आया था 10th के बच्चों के लिए। मैं थोड़ा देखा कि क्या है 10th का बच्चों के लिए, लेकिन हमारे बोर्ड के लिए नहीं। गुस्सा आई होगी। हाँ, गुस्सा है मतलब मैंने देखा, हाँ सीबीएसई बोर्ड नेशनल बोर्ड है, वहाँ पर फोकस ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है, यहाँ पर फोकस थोड़ा सा कम है। मैंने देखा बैच लॉन्च हुआ, एक फ्री में कुछ वीडियो लेक्चर भी है। तब तक 11th में जब आया था यूट्यूब पे देखा, मुझे एक अंदाज़ा था कि सिलेबस सेम ही है लगभग। स्टेट बोर्ड का जो है यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जो है वो भी यहाँ पर भी सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। एक कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना होता है, तभी आप कंपटीशन में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जो बोर्ड्स है वो अलग टाइप का होता है थोड़ा, वहाँ पर चीज़ें लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है, ब्रॉड क्वेश्चन वो रटना होता है, डेफिनेशन न्यूमेरिकल लिखना होता है, डेरिवेशन ये थोड़ा ज़्यादा होता है बोर्ड्स में। मेहनत का काम होता है काफ़ी वहाँ। हाँ, लेकिन बोर्ड्स में मार्क्स आ जाता है एंड में, क्योंकि वो गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, वही आते हैं, कोई घुमा फिरा के पूछता नहीं। 11th में जब आए अर्जुना बैच लिया, अर्जुना बैच कुछ दिन बाद। बैच के पहले कोई वीडियो वगैरह नहीं देखा फिजिक्स वाला का, सीधा खरीद लिया? इतना भरोसा कैसे कि सही है? मैंने सुना था यूट्यूब पर, देखा कहीं पर था शायद कि अलग सर का वीडियो का रिकमेंडेशन था। अच्छा, ऐसा मैंने जो व्यूज़ देखा, नाम सुना था कहीं पर, शायद न्यूज़ था एक कि अलग सर का वीडियो का ये है वो है, देखा इतना सब्सक्राइबर है, कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, ऐसे मैंने देखा। ठीक है। कुछ टॉपर्स कुछ ही थे तब, आपका नाम भी ले रहा था। फिर मैंने देखा जी कहीं मैंने रिसोर्स देख रहा था, एक था कि यूट्यूब पे पिछले साल आपने 11th का यूट्यूब पे सीरीज अपलोड किया था। क्या किया था?
यूट्यूब में पेज सीरीज अपलोड किया। पेज सीरीज, हाँ ये तो बहुत पुरानी सीरीज है। हाँ, हाँ, पेज सीरीज 2020 में बनाई थी हम लोग ने। हाँ, मैंने जो इस साल 11th में आया उसका पिछले साल। पहली यूट्यूब सीरीज थी हमारी वो, फ्री। वहाँ पर देखा कि यूट्यूब पर कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर मैंने लेक्चर काउंट करना शुरू किया। टाइम कम है, हिसाब लगा रहा था। अर्जुना खरीद चुके हो? अर्जुना कुछ दिन बाद ही खरीदा। उसके कुछ दिन उसके बाद एक ऑफर आया था, अर्जुना 1 2 एक साथ ही चला आया। हाँ, पीजीएफ ऑफर बोलते हैं हम लोग। हाँ, वो ले लिया। अर्जुना कुछ दिन बाद लिया था। पेज से पढ़ रहे थे? हाँ, मैंने पढ़ाई अच्छे से पेज से स्टार्ट किया। फिर देखा कि अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक लिया, वहाँ से देख रहा था कि बन रहे हैं कि नहीं। वहाँ पर देखा कि ऑलमोस्ट कवर्ड है पेज सीरीज पर, वहाँ से बन रहा है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बन रहा है। तो बोर्ड 2-3 महीना लेट हो गया, स्टेट बोर्ड लास्ट में कैंसिल हो गया। फिर तूने यूट्यूब पे सर्च किया, पेज सीरीज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पेज सीरीज से रेगुलर पढ़ना स्टार्ट किया। और अभी अर्जुना नहीं खरीदा है? अभी अर्जुना नहीं खरीदा। डेली 4 लेक्चर ले रहा था। अच्छा, तो मैथ्स भी पढ़ रहे थे? वहाँ पर मैथ भी अपलोडेड था। मैथ्स भी वहाँ से पढ़ रहा था। पीसीएम भी चलता था पूरा? पीसीएम भी चलता था। तो ऐसे करके मैंने सिलेबस कवर कर लिया। तो मैथ्स क्यों उठा लिया साथ में, ये तो पूछना ही भूल गया मैं। वहाँ पर कल्चर ही ऐसा है, ज़्यादातर जो साइंस लेता है पीसीएम भी लेता है। हाँ, क्यों? तो तैयारी किसी करता है, वो जेईई की नीट की? बोल रहा हूँ ना, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई सोचता नहीं है। तो बोर्ड की तैयारी कर रहा है सब लेके? ऐसा मतलब पीसीबी पीसीएम अलग ऐसे लेता है, या वहाँ पर कोई ऐसा कल्चर नहीं। जो सब ले लो, बोर्ड दे लो, फिर बोर्ड के बाद डिसाइड करेंगे क्या बोर्ड के बाद डिसाइड करेंगे जिसमें ज़्यादा आएगा। बीएससी ले लेता है ज़्यादातर। कोई इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर सोचते ज़्यादा। बाद में सोचेंगे, ड्रॉप देंगे तब सोच लेंगे। ठीक है, ऐसा वहाँ पर होता है। तो पेज के 4 वीडियो रोज आ रहे थे, देख 4 वीडियो आ रहा था। और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। है पहले से, बचपन से? हाँ, मैथ्स में मेरा बहुत अच्छा एक्सीलेंसी था। मैंने 11th-12th का मैथ बहुत पहले भी किया था। मतलब मैथ में एक्सीलेंसी थोड़ा ज़्यादा था। वो इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब मुझे पता था। इसका मतलब घर में कुछ बुक थे, वो उठा लिया था और पढ़ना शुरू कर दिया था। जब मेरा ब्रदर भी पढ़ रहा था 11th-12th में, मैंने तब भी देख लिया था। आप कब किस क्लास में थे? 8th-9th में? हाँ, 8th-9th। उससे भी पहले मैंने देख लिया था। मैथ्स का एक अलग था मेरा। 8th-9th में डिफरेंशियल कैलकुलस? उससे भी पहले गया था। जब मेरा प्राइमरी स्कूल था उसमें मैंने मैथ्स कर लिया था। मैथ्स का थोड़ा अलग था मेरा। अच्छा, मैथ थोड़ा ज़्यादा किया था। फिर एडवांस दिया? नहीं, एडवांस का प्रिपरेशन नहीं किया था। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं देखता था। मैथ का कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन नहीं किया। जो समझने वाला चीज़ होता है, इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा चीज़ देखता था, वहाँ से क्या रिलेशन है। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ मैथ का बुक रीडिंग टाइप का था, कुछ प्रैक्टिस करता था। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसा मेरा था। फिर पीसीएम भी लिया। फिर मेरा हुआ ऐसा कि अब जेईई का प्रिपरेशन करो या नीट का। 11th में मैंने पीसीएम भी कवर कर लिया अर्जुना से। अर्जुना से कि पेज से? सॉरी 11th का सिलेबस कवर कर लिया पेज सीरीज। और अर्जुना क्या क्या खरीद के छोड़ दिया? अर्जुना एक ऑफर आया था, फिर अर्जुना नीट ने लिया। फिर पढ़ा नहीं उससे? उससे मैंने देखा कि उसका जो लेक्चर है वो पूरा साल का लेक्चर है, पूरा एक्सप्लेनेटरी है। उस समय है नहीं इतना समय है नहीं। और मेरा एक अलग प्रेशर था क्योंकि स्टेट बोर्ड है, उसके लिए थोड़ा टाइम निकलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता नहीं उसमें क्या होगा। उसमें बंगाली इंग्लिश भी है, वो भी कवर करना पड़ेगा। कौन वाली इंग्लिश? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। हाँ, लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। और बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज। बंगाली भी है लैंग्वेज, ठीक है। और बंगाली का भी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और बंगाली का
टाइम निकालने के लिए मुझे थोड़ा जल्दी कवर करना। तो अर्जुना से कुछ नहीं पढ़ते थे? अर्जुना से इसके बाद जब सिलेबस कवर हो गया पेज सीरीज से, तब मैंने अर्जुना देखना शुरू करी, क्योंकि देखा कि जितना मैं सोच रहा था इतना टाइम लगेगा उतना टाइम लगा नहीं। क्योंकि एक बार पढ़ चुके थे तो तेजी से होने लगा। हाँ, मैथ में तो हो रहा था और फिजिक्स भी जल्दी जल्दी हो रहा था, और मैं बुक लगा रहा था, देख रहा था कि कॉन्सेप्ट से हो रहा है कि नहीं। फिजिक्स में एसी वर्मा करने लगा था, फिर एचसी वर्मा सर की बुक सॉल्व कर। हाँ, एसी वर्मा सर की बुक मैंने सॉल्व करने लगा। फिर देखा कि हो रहा है। वहाँ पर रोहित गुप्ता सर थे। रोहित गुप्ता सर पेज में, राइट, पेज सीरीज पर थे। मिलोगे रोहित सर? हाँ, नीचे ही होंगे, भी बुलाते हैं, मिलवाते हैं, ऑफिस में ही होंगे वो तो। ठीक है। हाँ, उसमें मैंने एक अच्छी चीज़ देखा पेज सीरीज पर कि उन्होंने फिजिक्स को बहुत कॉन्साइज वे में उसमें कवर किया। इस चीज़ में वो बहुत ब्रिलियंट है, सही बात है। वो बहुत कम टाइम में कवर करने, बहुत बड़े चीज़ को कम टाइम में कवर किया। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट का सारा चीज़ वो कवर करने बहुत अच्छा किया वहाँ पर। फिर मैंने बुक सॉल्व करना शुरू किया, देखा फिर हो रहा था। और डीपीपी वगैरह कुछ नहीं लगा रहे थे? फिर जब हो रहा था ये सब साथ में हो रहा था, फिर अर्जुना का टेस्ट सीरीज देखने लगा। अर्जुना पे टेस्ट पे फोकस करने लगा। अर्जुना का शेड्यूल देखता था, क्योंकि मेरा अब सिलेबस कवर हो चुका था, तब मेरा लेक्चर का प्रेशर नहीं था। यहाँ का सिलेबस देखता था और डीपीपी सॉल्व करता था, जो अर्जुना का लेक्चर के साथ है। और जो पेज सीरीज पे कवर नहीं हुआ था, कुछ कुछ टॉपिक छूट गया था, क्योंकि उस साल कोरोना का टाइम था। फिर कुछ चीज़ वहाँ पे बोर्ड में कैंसिल भी हुआ था, और थोड़ा वहाँ पर भी हेक्टिक हुआ था चीज़ें। जब उस साल हुआ था चीज़ें वहाँ पर थोड़ा हेक्टिक हुआ था, थोड़ी बहुत चीज़ छूट गया था। फिर मैंने ना पेज सीरीज मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में तो शुरू की थी हम लोग ने। हाँ, तो समय भी नहीं मिला था, समय भी तो नहीं तेजी मिला। से कंप्लीट हुई थी सीरीज। शायद यही फायदा भी हुआ तुम्हारे जैसे बच्चों को, कंसाइज में मटेरियल भी है वहाँ पे। हाँ, मैंने देखा कि हमारे साल भी एक कॉन्साइज यूट्यूब आपने स्टार्ट किया, रफ्तार सीरीज। रफ्तार हमारे साल किया, तब एंड आ चुका था, लेकिन मैं वो नहीं था कि एंड में जाके कैसे भी कवर कर लूँ, ऐसा मेरा नहीं था। मुझे लगा कि पहले जो मिल रहा है वही से कर लेता हूँ, क्योंकि एंड में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है उसके साथ। रफ्तार एकदम पेज के कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट की थी, सही लेकिन बात है। वो पूरा उसमें कुछ ये नहीं था, कुछ छोटा नहीं था। हाँ, थोड़ी डिटेल थी, पेज से ज़्यादा डिटेल है वो। हाँ, रफ्तार फुली ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, कोई भी चीज़ छूटा नहीं वहाँ पर। और फिर टेस्ट देते थे अर्जुना के जब होते थे। हाँ, अर्जुना का टेस्ट देता था, और जो सिलेबस है वहाँ पर डीपीपी सॉल्व करता था। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो था, तो पुरानी डीपीपी सॉल्व की जो छूट गई थी सारी, जो पुराने थे, जो लेक्चर के साथ थे। मुझे कुछ ऐसा नहीं था, जो टेस्ट का सिलेबस है वो चैप्टर में देखता था, उस चैप्टर का लेक्चर का जो डीपीपी है वो सॉल्व कर लूंगा, वो सॉल्व कर लेता। जो सारी नहीं डीपीपी की है? हाँ, सारे अर्जुना के सारे डीपीपी कर लिए, कोई डीपीपी छोड़ा नहीं। और जो डीपीपी का क्वेश्चन नहीं बनता था वो क्वेश्चन मैं यहाँ से करता था, वीडियो सोल्यूशन था, उस वीडियो सोल्यूशन से देख लेता था और समझ लेता था। मैं बैच में गया था अर्जुना में, इस साल के बैच में अर्जुना में गया था। डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन से बच्चे इतना खुश नहीं है, उन्होंने बताया। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? ऑफ कोर्स उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तुरंत आए लग गए उसको इम्प्रूव करने पे। हाँ, डीपीपी का जो सॉल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शायद ये है कि जो क्लास का टीचर पढ़ा रहा है वो नहीं होता है, वो एक प्रॉब्लम होता है। और वहाँ पर जो एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट तभी होता है जब टीचर बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। ये भी हो सकता है, तब ज़्यादा अच्छा। मैं गया था अर्जुना नीट में इस साल, तो बच्चों ने फीडबैक दिया, अब इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग, डीपीपी पे लग गए। तो टीचर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, क्लास के टीचर डिस्कस भी करते हैं, ये भी शुरू किया नया कल्चर कि जो पढ़ा रहा है वो वीडियो डिस्कस भी कर दे वही टीचर। उसके बाद वीडियो सोल्यूशन के अंदर भी इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ें। हाँ, लेक्चर के साथ डीपीपी का जो कनेक्टिविटी है वो कभी कभी लॉस हो जाता है। जब मैंने 12th लक्ष्य से किया तब मैंने ये 11th पे चलते हैं, आराम सुनेंगे। अच्छा, हाँ, तो फिर 11th में डीपीपी सॉल्व करे थे, टेस्ट दे रहे थे। अब तुम्हें लगने लगा है कि नीट की तैयारी करनी है, श्योर हो गए हो? हाँ, अब मुझे लगने लगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, कब डिसीजन लिया कि नीट करना है और क्यों लिया? नीट करना है ये डिसीजन लिया जब सिलेबस काफ़ी ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। ठीक है।
तब मुझे लगा मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा था। नीट ही क्यों? नीट ही क्यों? इससे पहले थोड़ा बताता हूँ। मेरा जो मम्मी है उसका हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ गया था और मैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए 10th बोर्ड कैंसिल हुआ था। उसके बाद 1 महीने फिजियोथेरेपी करने एक छोटा सा शहर टाइप गया था। वहाँ पर फिजियोथेरेपी कराता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। वहाँ पे देखा। गाँव से पास में था शायद। पास में मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ पर गया था 1 महीने। उस टाइम कुछ पढ़ाई नहीं था और फिजियोथेरेपी कर रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट था। तब लगा कि फिजियोथेरेपी करना है, ऐसा था। फिर मैंने देखा कि प्रिपरेशन करते हैं। मैंने जो पहला बुक लिया था वो फिजियोथेरेपी का जो एग्ज़ाम होता है जेन पास स्टेट का, उसका खरीदा था। फिजियोथेरेपिस्ट बनना था तुमको? हाँ, तुमको फिजियोथेरेपिस्ट बनना था? मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट बनना था तो। हाँ। फिर अच्छे से पढ़ाई करता था। फिर देखा कि वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। फिर मैंने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। फिर देखा कि अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लगभग सिलेक्शन 600 के आसपास आ रहे थे। अर्जुना का जो टेस्ट है डीपीपी करता था और टेस्ट देता था, ऐसे करता था। और जो चीज़ पेज सीरीज में थोड़ा बहुत छूटा हुआ था जो वो अर्जुना से कवर कर लिया। ये वैसे तो तुम हिंदी समझ रहे हो, बैच में प्रॉब्लम नहीं होती थी हिंदी में समझने में? समझ में मेरे को नहीं। प्रॉब्लम नहीं होती। और इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह ऐसा इशू नहीं है, डेफिनेशन पूरी आ जाती है, इट्स फाइन। इट इज़ फाइन। इट इज़ फाइन। इंग्लिश में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और हिंदी गांव में पढ़ाते हैं इंग्लिश? वहाँ स्कूल में है इंग्लिश का कल्चर कि पढ़ाएंगे? कि टेक्स्ट बुक तुम्हारी इंग्लिश में होती थी सारी? नो, आई एम बंगाली मीडियम। बंगाली मीडियम में होती थी, तो ये तो फिर दिक्कत नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम, वहाँ पर है। लेकिन अचानक से तुम इंग्लिश में स्विच भी कर गए। स्विच कर गया। आई एम फ्रॉम लेकिन बंगाली जो मीडियम। हाँ, हाँ तो मतलब जो क्या बताऊँ, मैं 11th-12th का जो बोर्ड है उसमें लैंग्वेज मैंने बंगाली ही लिया। ओह, तो मैंने वहाँ फिजिक्स बंगाली में लिखनी है, केमिस्ट्री बंगाली? हाँ, मैंने ये पता नहीं इंग्लिश में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शब्द कैसे चेंज करते थे फिर? उसके लिए मैंने जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है वो देख लेता था। वहाँ पर शब्द को थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर को उन लोग क्या बोलते हैं तुम लोग? कार्य, शक्ति एवं क्षमता। अरे बाप रे, तो तुम्हारे लिए तो दिक्कत है, बैच में कुछ चल रहा है वहाँ कुछ और। यही तो, इसलिए मैंने रिसोर्स पर बहुत देख रहा था कि कौन से रिसोर्स में टाइम का जो इशू है। मैंने हर एक चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ा, कभी 2-3 रिसोर्स में लेक्चर देखने नहीं गया, क्योंकि उसके बाद भी मुझे बोर्ड का भी देखना है इसके साथ। क्योंकि अगर 2-3 जगह यूट्यूब पर देखने लगा तो प्रॉब्लम होगा। यूट्यूब पर भी बहुत सारे होते हैं, बहुत चीज़ होता है, लेकिन मैंने एक चीज़ पर फोकस। हिसाब से जो बच्चे ऐसी सिचुएशन में स्टेट बोर्ड भी जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, अचानक से कह नहीं सकते नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई उनका समाज यही मानता है, वो इसी अपब्रिंगिंग में बड़े हुए हैं, तो स्टेट बोर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। वो बच्चे के लिए बहुत लंबे लेक्चर्स देखना सही नहीं है, क्रिस्प लेक्चर देखें और तुरंत डीपीपी टेस्ट पे आ जाएं। हाँ, डीपीपी टेस्ट पर आ जाए। यहाँ पर लंबे लेक्चर मतलब ये नहीं कि लंबे लेक्चर मत देखो। प्रॉब्लम होता है कि कभी इस टीचर से पढ़ा, कभी उस टीचर से पढ़ा, कभी तीसरे कुछ और टीचर से पढ़ा। एक ही टॉपिक 10 जगह जो पढ़ना होता है। हाँ, कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं, वो टीचर अच्छे से सब कुछ कवर कर रहा है कि नहीं। कुछ टीचर्स का थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम रहता है, एकदम पूरा परफेक्ट नहीं होता। कुछ टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, समझाने के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा के समझा देता है वो चीज़। लेकिन अगर दूसरे तीसरे जगह अगर आप देखने लगे, ऑफलाइन ट्यूशन भी देख रहा हो, यहाँ पर भी देख रहा हो, यहाँ पर भी मैंने ऑफलाइन ट्यूशन नहीं लिया। वहाँ पर सब बोल रहे थे कि ट्यूशन लेने के लिए, कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, फिजिक्स वाला क्या है, कोई नहीं जानता। घर वाले कैसे रिएक्ट करते थे, फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो? घर वाले बोलते थे कि पढ़ाई ठीक से हो रहे है या नहीं। घर वालों को उम्मीद थी तुम ऐसे हाँ, टॉप कर उम्मीद जाओगे, थी कर जाओगे। कि पढ़ाई पर अच्छा है, कुछ ना कुछ कर जाएगा, ये थी। घर वाले को
घर वाले नीट कितना समझते हैं अच्छे से? नीट अच्छे से नहीं समझता। वहाँ पर एक सब लोग बोलते हैं जॉइंट वेस्ट बंगाल जॉइंट होता था पहले के टाइम में। हाँ। वहाँ पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ही होता था। तो उसका वेस्ट नाम बंगाल- जॉइंट। उसका सब बोलते हैं जॉइंट का एग्ज़ाम होता है, उस पर ही सब मेडिकल जाते हैं। ठीक है, मतलब जानते हैं कि एग्ज़ाम क्या है। हाँ, एग्ज़ाम क्या नाम है। कुछ और है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर वो था कि जानते हैं क्या होता है, ऐसा था। लेकिन ऐसा पता था। तो तुम्हारे गांव के बच्चों में इन्फॉर्मेशन क्लियर आ जाती है कि नीट का फॉर्म अब आया है, ऐसे भरना है, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं वो है? गांव में तो प्रिपेयर करने वाला ही कोई नहीं नीट का। तो अवेयरनेस कैसे आती है? तुम्हें कैसे पता चला क्या करना है? मेरा थोड़ा सा ये था कि स्टूडेंट अच्छा है, ये कुछ करेगा, इसलिए मुझे घर में बोल रहे थे कि डॉक्टर बनने के लिए, कि डॉक्टर बन सकता है, गांव में कोई नहीं है, बनने का चांसेस है, तो पहले बोर्ड में फोकस करें, फिर ड्रॉप लेकर के देखेंगे। तो पहला डॉक्टर बन रहे हो गांव का? हाँ। क्या बात है। वहाँ पर गांव में जो था डॉक्टर, पहले बोर्ड का पढ़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया यहाँ पर, मैंने सोचा कि देखते हैं, तब मैंने देखा कि कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन भी साथ साथ हो रहा है। मुझे जो कॉम्पिटिटिव वाले फीलिंग है वो मिल रहा था। जब बैच में पढ़ना शुरू किया, टेस्ट देना शुरू किया, जो कॉम्पिटिटिव का एक्चुअली फील तब आता है जब टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ बैचेस में बच्चा बहुत सारा है तो कंपटीशन का फील होता है एकदम ज़बरदस्त। एकदम वही। यहाँ पर सिर्फ पता होना ही एकदम नहीं है, यहाँ पर उसको अप्लाई करना भी चाहिए। टेस्ट में तुम्हारी रैंक भी आने लग गई थी? हाँ, टेस्ट में रैंक बहुत पीछे जा रहा था। अच्छा। वहाँ पर एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हाँ, बताओ। वहाँ पर जो रैंक लिस्ट होता है ना, उसमें बहुत चीटिंग करके बच्चा ऊपर आ जाता है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम था। हाँ। बहुत सारे 720। हाँ। फिर मेरा कोई मार्क्स 640 30। तो कैसे पता चला कि आपके नंबर आ रहे हैं? हम लोग ने कैसे आपको कनेक्ट किया? मेरे को पहले मैंने फॉर्म सबमिट किया था जो PW का था वहाँ पर, फिर एक्सपेक्टेड स्कोर वाला। हाँ, लेकिन वहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट हुआ सैमुअल को MR सर ने कॉल किया था, उसका कॉल आ गया था पहले, फिर उसने मेरे नाम बोला MR सर को, फिर MR सर ने मेरे को फ़ोन किया, फिर मेरे डायरेक्ट कॉल। तो जो फॉर्म भरा था उसका कॉल अभी तक नहीं आया? कल आया था, लेकिन तब तक मेरा हो गया था यहाँ पर कनेक्ट। सुकून है, कम से कम टीम काम कर रही है, कॉल जा रहा है ना, वरना छूट जाते तुम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ। आपका कॉल का जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है। क्या बोल रहे थे उस पर आपसे? वो सुनाई बहुत कम दे रहा था, आवाज़ बहुत ही लो, गड़गड़ खराब कर रही। हाँ, साफ आवाज़ नहीं थी। साफ आवाज़ नहीं था, बहुत अच्छे से, मतलब मैं ट्रेन में था तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया। मेरा नाम ही बार बार पुकार रहा था, रेजाउल्ला बोल रहे हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ट्रेन में थे तो नेटवर्क ना हो। नहीं, घर में भी कुछ बार तब भी नहीं आ रहे थे? तब भी मैंने सुना है, अच्छे से देखा है। PW का जो मतलब वो कॉल जब जाता है बहुत बर्बाद है। हाँ, सही कराते हैं यार इसको, सही बात है। आज पकड़ता हूँ कॉलिंग टीम को। तो अगर सैमुअल तुमको फ़ोन नहीं करता तो शायद कॉलिंग के थ्रू तुम 4-5 दिन और लेट पहुँचते हम लोग के पास, पता चलता। हाँ, हो सकता है। MR सर को मैंने मैसेज किया, पर MR सर का तो बहुत बिजी रहता है। उसका उन्होंने सैमुअल का देख लिया था, तो सैमुअल को बोला और मेरे को कॉल किया। ये प्रॉब्लम है PW का, कॉल वाला एक प्रॉब्लम है। टेलीफोन से कॉल जाता है क्या, या स्मार्टफोन से? नहीं, टेलीफोन से ही जाता होगा। अच्छा, कंप्यूटर से जाता है ना, वो कॉल सेंटर से कॉल होती है शायद इसलिए बहुत बिगाड़ा। कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वो। हाँ। यहाँ जो फीचर रहता है HD कॉल, तब अच्छा आता है। हाँ। नहीं तो साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे। अभी तुमको 2-3 कॉलर से मिलवाते हैं, डांट देना तुम एकदम अच्छे से। ऐसे ही जैसे बताया ऐसे ही बताना कि एकदम बेकार रहता है। एकदम मुँह पे भी बुलाता हूँ कॉलिंग टीम के हेड को, थोड़ी सी तो एकदम मुंह पे ऐसे ही बोल देना। खैर, तो कॉलिंग हम लोग इम्प्रूव करेंगे साहब, ठीक है, वो इम्प्रूव करते हैं। वापस आते हैं, तुमने टेस्ट दिए, अब 11th क्लास ख़त्म हो रहा है, डॉक्टर बनने का
डिसीजन हो चुका है आपका? हाँ, डॉक्टर बनने का डिसीजन हो चुका था कि नीट का देंगे, अच्छे से देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है, क्योंकि देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जो टीपीपी और टेस्ट में है और जो टेस्ट सीरीज पर जो कंटेंट किया उसी का लगभग आ रहा है। PIQ सॉल्व हो रहा है। PIQ सॉल्व हो रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कैसे कोई भी पता चली ये चीज़ बात? चेक करने के लिए। ये कैसे पता चला कैसी बात कि ये पता मोस्ट चली? इम्पोर्टेंट है? मैंने शायद आपका ही एक लेक्चर देखा था उसके अब मेरे रिगार्डिंग। को ही बता रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक गाइडेंस वाला वीडियो हाँ। देखा था आपका, कुछ बुक रिकमेंडेशन वाला वीडियो देखा था। हाँ। फिजिक्स का बेस्ट बुक कौन सा है, हाँ वहाँ पर आप DC पांडे, AC वर्मा ऐसे नाम ले रहे थे कुछ हाँ। किताब का। हाँ। फिर मैंने देखा कुछ गाइडेंस वाला वीडियो आपका देखा। PIQ तो बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो सच है। हाँ, खैर कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट PIQ है। और भी बहुत सारे जो टॉपर्स इंटरव्यू होते हैं सब यही बताते हैं। सब यही बताते हैं कि PIQ मोस्टली अब NCERT बेस्ड हो रहा है, और NCERT का जो बेस्ट लेक्चर है, जो कंटेंट है, उसको देखो और PIQ सॉल्व करो। अगर हो रहा है तो ये सही है, ये चीज़ ऑथेंटिक है। ऐसे मैंने देखा कि PIQ सॉल्व हो रहा है, तब मेरे को लगने लगा कि अब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला जा सकता है। 11th के एंड में ये होने लगा, फील आने लगा। अब 11th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ स्कूल पर। ये 11th का मतलब हमारा वहाँ होता है कि स्कूल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता, बोर्ड होता है। बोर्ड क्वेश्चन देता है। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो स्कूल का टीचर ही वहाँ पर देखता है, वही मार्कशीट देता है। ऐसा नहीं था। फिर हो गया, और जो हमारा 11th का एग्ज़ाम हुआ वो भी CBSE से लेट, लक्ष्य बैच फिर देर हो गया। मैंने देखा नहीं, लक्ष्य बैच से कर लेंगे। अब मुझे पता लगा कि कितना टाइम होता है। ये मुझे लगा इतना भी जल्दी का कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत टाइम एंड में मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर तब मैंने फ़ोन ख़रीदा, क्योंकि यूट्यूब पे पेज सीरीज जब देख रहा था मैं वीडियो डाउनलोड करके देखता था। अब मैंने सोचा कि लाइव देखूंगा। अच्छा, ऐसा सोचा लेकिन हुआ नहीं। बाद में फिर डाउनलोड किया? हाँ, बाद में फिर डाउनलोड नहीं, मैंने लैपटॉप पर देखता था, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पर देखता था। वहाँ पर ज़्यादा बेटर लगता था। जो टॉपिक नहीं हो रहा, छोड़ दो। नहीं, जो मुझे लगा कि जो लेक्चर मुझे लगा कि यहाँ पर समझ आ रहा है जल्दी, तो 2x पर देख लिया। वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, और जो समझ नहीं आ रहा उसको आराम से देख लिया, उसको वो फिर से रिपीट कर लिया। ऐसे करके कर लेता था। सारे लेक्चर देखे लक्ष्य में कि कुछ छोड़ देते थे कि ये तो आता है यार, ये तो पढ़ लूँगा खुद से? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जो 12th का लेक्चर है मैंने एक भी छोड़ा नहीं। कभी कभी लगा तो ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी मैं छोड़ा नहीं, देख लेता था। पता नहीं इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक जो टीचर है, कई बार टीचर का जो पढ़ाने का स्टाइल होता है थोड़ा अलग होता है। कि इस चैप्टर का चीज़ उस चैप्टर में बता देते हैं, उस चैप्टर का चीज़ उस चैप्टर में बता देते हैं। ऐसा होता है टीचर का भी। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ टीचर 11th का चीज़ 12th में पढ़ाते हैं, 12th का चीज़ 11th में पढ़ाते हैं। ऐसा टीचर का एक स्टाइल होता है। एक्चुअली टीचर नीट और जेईई को ध्यान में लेके पढ़ा रहा है। हाँ। उसको कहीं ना कहीं तो आएगा ही। हाँ। काम तो आएगा ही। हाँ। अल्टीमेटली उसका जो टारगेट है, वहाँ पर सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा बोर्ड के तरह, कभी ऐसा नहीं है। और 11th में जैसे एक टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई 11th में टीचर पढ़ाता है, कोई 12th में पढ़ाता है। मैंने 11th 12th दोनों ही में पढ़ा। दोनों में ही पढ़ना चाहती है एक्चुअली। 11th में पढ़ते हो आप, जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हो जीओसी के अंदर, और 12th के अंदर ही तुमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर से पढ़ोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे फिर से स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़नी है, और एक ऑर्गेनिक में पढ़नी पड़ेगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आएगा ही। जीओसी को लेके भी कई बार होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन मैकेनिज्म 11th में भी पढ़नी पड़ती है, 12th में भी पढ़नी पड़ती है। हाँ। वहाँ पर भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन भी काफ़ी रिपीट होता है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो किया क्या जाए? और मैंने देखा कि अमित महाजन सर जब 12th में लक्ष्य में पढ़ रहा था, वो बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। करना पड़ता है कि 11th की केमिस्ट्री सबकी गायब होती है यार। और एकदम मतलब क्योंकि 11th ओरिजिना में नहीं थे वो, जो
कोई भी बच्चा बोल रहा है कि मेरे को नहीं आता तो उसको सीरियसली लेते थे कि शायद उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो पूरा ही नहीं समझ में आएगा। इससे तुम्हारा लॉस हो जाता था? मैंने फिर भी देखा, क्योंकि मुझे लगा इससे रिवीजन हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो गई होगी एकदम? हाँ, ऑर्गेनिक स्ट्रांग कुछ हुआ और कुछ नहीं भी, क्योंकि नीट में जो गलती हुआ ऑर्गेनिक में ही हुआ अल्टीमेटली। कुछ ऑर्गेनिक का 2 टाइप है। अभी जो नीट का ऑर्गेनिक हो गया वो काफ़ी फैक्चुअल पर चला गया, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड एक फैक्ट, कुछ फैक्ट। ऑर्गेनिक जो हम सोचते हैं ऑर्गेनिक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनिक ठीक था, जेई के क्वेश्चन में वो आता है। और नीट अभी एकदम एनसीईआरटी उठा के एनसीईआरटी उठा के दे रहा है, पैटर्न बिल्कुल चेंज कर रहा है। इस साल केमिस्ट्री का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी सब सही था। और जो बात है 12th में जब आया तो लक्ष्य बैच से पढ़ रहा था। लक्ष्य बैच में टेस्ट देना शुरू किया। वहाँ पर एक सिस्टम देखा 11th में एंड में, एक पीडब्ल्यू महारथी करके सिस्टम था। वहाँ पर कुछ जीता मैंने, कुछ अमाउंट ऐसे प्राइज करके किया था, वो जीता। सैमुअल ने भी जीता, उससे कांटेक्ट हुआ डिस्कॉर्ड पर। और तुम गांव से डिस्कॉर्ड पे कैसे पहुंच गए? एक टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आया था आपका जो कि ऑफिशियल डिस्कॉर्ड ग्रुप है, आ जाओ। हाँ, वहाँ पर डिस्कॉर्ड, मुझे डिस्कॉर्ड कुछ समझ नहीं आता था, कुछ ही समझ आता था। मेरा कांटेक्ट हाइड कैसे करते हैं वो भी नहीं पता था। सैमुअल बता रहा था तुम्हारा नंबर भी दिखता था। हाँ, नंबर भी दिखता था और टॉपर लिस्ट में नेम भी आया था। सैमुअल ने कांटेक्ट किया था, फिर सैमुअल से बात होता था। तब जब डाउट होता था क्वेश्चन रिलेटेड, सैमुअल से डिस्कस होता था, लेक्चर रिलेटेड, टेस्ट का क्वेश्चन रिलेटेड। बाकी डाउट कैसे सॉल्व करते थे? गूगल करते थे, डाउट इंजन पूछते थे, क्या करते थे? डाउट इंजन थोड़ा जब तभी स्टार्ट हुआ था, इतना इतना इफेक्टिव 10 घंटे में आंसर आ रहा था। हाँ, तब इतना इफेक्टिव नहीं था चीज़ें। जो डाउट पर समझने का, वहाँ पर लिख के समझा रहा हो तो इतना समझाना मुश्किल होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट देना होता है। आप दे सकते हैं। हाँ, तब नहीं फोटो था। खींच के अपलोड वाला। तो कैसे गूगल पे ढूंढते थे फिर डाउट? गूगल पे ढूंढता था। फिर जब सैमुअल से मेरे कांटेक्ट हुआ, सैमुअल से ही पूछते थे, सैमुअल मेरे से पूछते थे, बात करते थे, बात करके बहुत सॉल्व करता था। सैमुअल से पहली बार मिले कल ही कि मिल चुके हो पहले भी? ऑफलाइन पहली बार मिला। ऑफलाइन पहली बार? मैं वेस्ट बंगाल और चेन्नई, पीडब्ल्यू का डिस्कॉर्ड सर्वर से ही कांटेक्ट हुआ सैमुअल के साथ। पीडब्ल्यू ने दोस्ती कराई तुम लोग की? हाँ, पीडब्ल्यू पर ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑनलाइन है, थोड़ा दोस्ती जो होता है ऑफलाइन में, ये एक प्रॉब्लम रहता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो एक देख रहा। इस साल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना दिया हम लोग ने। हाँ, देख रहा था। एक मेरा फ्रेंड कजिन, उसका यकीन बैच है। छोटे व्हाट्सएप कम्युनिटीज। हाँ, छोटे मेंटोर भी हैं। हाँ, उसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। कजन को कैसा लग रहा है? बता रहा था कि ये चीज़ हो रहा है, काम कर रहा है। ये चेंज तो मतलब मेरे टाइम नहीं था वो, तो कोशिश कर रहे हैं सब। हाँ, चीज़ें इम्प्रूव हो रहा है। मैंने जब 11th में पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था तब चीज़ बहुत अलग था। तब ये बार बार क्रैश भी करता था, लेकिन अब नहीं करता। जब मैंने एंड कर रहा था 12th, तब मैंने देखा एकदम स्मूथ, बहुत स्मूथ हो गया। तब बहुत बार क्रैश करता था। टेस्ट का जो था दिखने में इतना ये नहीं था, टीपीपी अब क्विज फॉर्मेट में था, 12th से ही क्विज फॉर्मेट पर आ गया। क्विज फॉर्मेट पे भी आ गई। अभी 2-3 साल हुआ है, बना रहे हैं, धीमे धीमे बन रहा है। हाँ, और एक अच्छा चीज़ देखा कि टेस्ट में एक अटेम्प्ट करने का टाइमलाइन जनरेट किया गया है। वो अच्छा चीज़ है, क्योंकि मेरे टाइम पे हुआ कि आके 12th में मैंने जब टेस्ट दिया, वहाँ पर टेस्ट देते वक्त टेस्ट दे रहा था और मेरा रैंक बहुत पीछे रहा था, 200-300 ऐसे रैंक चला जा रहा था। मुझे बहुत लो फील हो रहा था कि इतना पढ़ रहा हो, प्रिपरेशन कर रहा हो, फिर इतना रैंक पीछे क्यों जा रहा है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ कंपटीशन में।
इसलिए लगा कि कोई ऑफलाइन मिल जाए टेस्ट सीरीज के लिए। पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन PW रीच नहीं किया वहाँ पर। फिर एक दूसरा टेस्ट सीरीज लेना पड़ा कि कहाँ स्टैंड कर रहा हो। और सर भी, टीचर लोग भी बोलते हैं कि मेरे से पढ़ो और दूसरे का कुछ टेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा कि दम है कि नहीं चीज़ मैं जो पढ़ाऊंगा मैं तो टेस्ट में वही दे दूंगा फिर। हाँ, तब तो मार्क्स आ जाएगा। लेकिन पर ऐसा करते नहीं हम लोग। हाँ, AITS के अंदर बैच का टीचर पेपर नहीं बनाता है, दूसरी टीम बनाती है। बैच का टीचर उसमें 10 से 30% तक क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ये हम लोग को भी पता है कि हमारे बैच के अंदर अगर बैच के टीचर्स ही टेस्ट बनाते रहेंगे तो जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं बायसनेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंटेंशनल, अनजाने में भी उनसे वही क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसीलिए टेस्ट की सेंट्रल टीम टेस्ट बनाती है, फिर बैच के टीचर्स को ऑफकोर्स अप्रूव करते हैं, बट उसमें 30% ज़्यादा चेंज नहीं करते। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कुछ क्वेश्चन उनके पास, कुछ नए क्वेश्चन बच्चों के पास जाए। हाँ, नए क्वेश्चन मतलब जो वही कॉन्सेप्ट है उसका वैल्यू अलग, वो थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के। इस साल हम लोग सितंबर में लॉन्च करेंगे AITS, और इस बार घुसेंगे गांव-गांव तक AITS लेके स्कूलों से कनेक्ट करके। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट ऑफलाइन अगर ऑफलाइन टेस्ट होना तो बहुत अच्छा एक लगता है। अभी एक प्रोग्राम और बनाया हम लोग ने, क्या नाम, SLP नाम रखा है उसका शायद, पहले हम लोग D2 बोलते थे उसको। तो उसके अंदर क्या है कि जहाँ जहाँ हमारी विद्यापीठ है और जहाँ जहाँ नहीं भी है वहाँ पर हम सेंटर खोलेंगे अपने ऑनलाइन बच्चों के लिए, ऑफलाइन के लिए नहीं। जो वहाँ पे डाउट पूछ सके, एक चीज़ बैठ के पढ़ाई कर सके, दूसरी चीज़ कई लोग घर पर पढ़ाई नहीं करना चाहते, आके पढ़ाई कर चाहते, और तीसरा टेस्ट दे सके वहाँ आके। सिर्फ चीज़ 3 फीचर हो, पढ़ाई अपना घर पे करो ऑनलाइन, क्योंकि बच्चा तो ऑनलाइन पढ़ के खुश है। लेकिन इतना फीचर करना भी थोड़ा मुश्किल है, रीच करना डाउट का। अब उस गाँव तक जाना मुश्किल तो है, नहीं, अगर सिर्फ आप टेस्ट लेंगे, सिर्फ टेस्ट और ऑनली टेस्ट, फिर आप स्कूल का जो बिल्डिंग है, ये अलग चीज़ है। जो सितंबर में है वो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, सितंबर में लॉन्च करेंगे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। वहाँ तो गांव-गांव, शहर-शहर पहुँचने की कोशिश करेंगे। हाँ। जो दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूँ वो दूसरा एक D2 प्रोग्राम है, जिसमें टेस्ट हो, डाउट हो, वो अलग चीज़ है। पर वहाँ बहुत मुश्किल है इतने अंदर तक घुस पाना। वो थोड़ा सा, क्योंकि आपका खुद का ही कॉस्ट पूरा देना पड़ेगा बिल्डिंग। जो जनरली मैं जो टेस्ट दिया था ऑफलाइन, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो ये था कि जो दूसरा स्कूल है गवर्नमेंट या पब्लिक, उससे कांटेक्ट करके सिर्फ टेस्ट कांटेक्ट करते। तो टियर 3 के, हाँ यही टियर 3 के अंदर हम लोग जहाँ जहाँ पे हम लोग स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं, तो जहाँ जहाँ हम लोग ने टियर 3 में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है, सब लॉस में रहता है। पर यार वहाँ तक कोई और कोचिंग पहुँच भी नहीं रही है, तो करना भी बनता है, तो चलता है इतना लॉस, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ कि सिर्फ एक टेस्ट, अगर गवर्नमेंट सिर्फ संडे को टेस्ट लेना, सिर्फ टेस्ट का कंडक्ट करना, ये थोड़ा सा अगर मैनेज हो जाए तो ऑनलाइन बच्चों और ऑफलाइन टेस्ट जो अभी आप ये इस बार यकीन के लॉन्च में बताया भी है, सितंबर से ये कर रहे हैं। समय लग रहा है सब धीमे धीमे यहाँ तक पहुँचने में। अभी तो गांव तक ऐप पहुँच गया, पढ़ाई पहुँच रही है। वो तो गांव में ज़्यादा पहुँचा। हाँ, मतलब गांव में यूज़ जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करना चाहता है, जो गांव से कर रहे हैं, वो PW से ही कर रहा है, और तो कोई है नहीं एज सच। PW अफोर्डेबल सोल्यूशन, सही बात है। हाँ, मेरे पास यहाँ बच्चे आते हैं तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है मैं गांव का पहला डॉक्टर हूँ, और ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ है कि मैं गांव का, तो वो लगता है कि कुछ हुआ है। पर हाँ, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट बहुत सी चीज़ों में बाकी है, कई चीज़ें हम लोग अच्छी नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छा करना पड़ेगा समय के साथ। फिर 12th में सारे टेस्ट देते थे, ऑफलाइन टेस्ट भी देने लगे। ऑफलाइन तो वहाँ क्या नंबर गिर गया, क्या हुआ? वहाँ पर नंबर, वो थोड़ा सा हार्ड टेस्ट था, क्योंकि बैच का कंटेंट नहीं था और उसका लेवल भी हाई था। वहाँ पे नंबर गिरा, लेकिन रैंक इम्प्रूव हो गया क्योंकि ऑफलाइन था। तब मेरे को लगा, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं अब ऊपर की तरफ हूँ। मुझे तो वो रेलिवेंट था, नीट से रेलिवेंट था कि इरेलिवेंट हो जाता था? कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते थे। हाँ, कई बार आउट ऑफ सिलेबस रहता था, क्योंकि मैंने उसका स्टडी मटेरियल नहीं ली, सिर्फ टेस्ट ली, सिर्फ ये देखने के लिए कितना हो रहा है। आउट ऑफ जो सिलेबस था उसका में कॉल नहीं आया? जो टेस्ट सीरीज था वहाँ से नहीं, उनको भी क्रेडिट देना भाई, टेस्ट तो दिए उनके आपने। हाँ, टेस्ट वहाँ से है, वो है, सही बात है। वहाँ पर जो टेस्ट रीच करने का जो था, वहाँ तक रीच किया। इसी साल, इसके पिछले साल ही उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट पर पहला सेंटर ओपन किया। इस साल मैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ओपन करूंगा टेस्ट। तुम बोल के जा रहे हो ना, मेरे मन में आग जल गई है, कैसे कोई और पहुंच रहा है, मैं नहीं पहुंच रहा हूँ। टेस्ट सेंटर तो मेरे पहुंचने चाहिए अब गांव-गांव। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, जो सारे कोचिंग है वो बोलपुर सिटी पर जाता है,
आप सीवड़ी पर आ जाना, क्योंकि सीवड़ी हमारा कैपिटल मतलब हमारा मेन सिटी होता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे बोलपुर तो में। बच्चा कुछ अफोर्डेबल प्राइस दे लेगा इस टेस्ट की? ये टेस्ट का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा होता है? आपका जो बैच है उससे भी ज़्यादा, मतलब टेस्ट का ही प्राइस होता है। अरे बाप, ये उसका है, मतलब वो रीच करने के लिए कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर अलग है। वो कॉस्ट इफेक्टिव इतना सोचता नहीं, उसका कोई डिस्काउंट ये वो चलता नहीं। वहाँ पर पैसे खर्च होता है, वहाँ पे रीच करना थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद, मुझे नहीं पता। हम लोग बोलते हैं यार, राज्य सरकार से बोलते हैं कई बार, प्रदेश की सरकार से बोलते हैं कि करो इसमें, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, हाँ तो आगे आते हैं। तो फिर टेस्ट दे रहे थे और फिर वो जो टेस्ट होता था वो टेस्ट जनरली स्कूल से वो कंडक्ट करके कर लेते हैं, सिर्फ संडे को स्कूल पे सेंटर बनाना होता है। कोई मतलब यहाँ पर बाहर से पता नहीं चलेगा कुछ हो रहा है, सिर्फ अंदर के बच्चे को मतलब जो टीचर है उसको पता लग रहा था और कंडक्ट कर लेता था। ऐसे वो मैनेज कर लेते थे ऑफलाइन टेस्ट। वहाँ पर थोड़ा सा टीम उसका ज़्यादा होता है, वो जिस प्राइस पे ले रहा था वो कर लेता था, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग था। क्या प्राइस होती थी? प्राइस बताओ, 10,000। 10,000 रुपये? 10,000 रुपये। ठीक है, ऑफलाइन में खर्चा होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो फिर रिवीजन के बारे में बात करते हैं। रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन मैं जो करता था, रिवीजन का मेरा मतलब होता है मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जो टॉपिक नहीं हो रहा उसका नोट्स उठा के देख लेना कि ये चीज़ नहीं हो रहा, अब मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे, कहाँ से करते थे? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वो मैं करता ही रहता था। जब ये चैप्टर खत्म होता था मैं सारे डीपीपी कर लेता था। अच्छा, एक लेक्चर के बाद नहीं करते थे? नहीं, कई बार लेक्चर के साथ डीपीपी का ओरिएंटेशन छूट जाता था। आगे वाले लेक्चर का डीपीपी पहले आ जाता था, कुछ क्वेश्चन अलग रहता था, थोड़ा थोड़ा होता है। और मैंने देखा कि अगर लेक्चर के बाद ही सिर्फ कर लूँगा ये प्रॉब्लम होगा कि मुझे अभी लेक्चर किया हुआ है, सारा चीज़ अभी तो हो ही जाएगा, अब तो हो जाएगा, सारे करेक्ट हो जाएंगे, लगेगा कि अब तो हो ही गया। इसलिए मैंने जो लेक्चर होता था चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद किया। इस बार इस पर भी इम्प्रूव किया। देखो तुम्हारे साथ बात करने मज़ा आ रहा है। इस ईयर क्या किया कि एक तो डीपीपी जा रही है साथ में, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद एक पूरी प्रैक्टिस शीट जा रही है जिसमें पूरे चैप्टर के सवाल हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है कि एक साथ पूरी प्रैक्टिस शीट डालो, उसके अंदर सारे सवाल। और एक चीज़ और की, इस बार डीपीपी को क्यूमुलेटिव बनाया है कि डीपीपी के अंदर 30% क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ाया वहाँ से पूछना स्टार्ट करो ताकि पुराना भी याद रहे। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। रिवीजन साथ रिवीजन अगर डीपीपी के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है। हर डीपीपी में पुराने 30% क्वेश्चन हो। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा। सॉरी, तुम्हारे टाइम पे नहीं किया। हाँ। तो क्या फिर तुम चैप्टर के लास्ट में डीपीपी करते थे? इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने ऐसा करता था। मैं कभी भी थोड़ा लेट भी करता था, मुझे लगा थोड़ा लेट करूँगा तो और भी अच्छा है, मुझे पुराना जब भूल जाऊँगा उसको फिर दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो नहीं बनेगा वो उसका नोट्स उठाऊँगा। कभी कभी समझ नहीं आता था। एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया केमिस्ट्री का, वहाँ पर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो फिशर प्रोजेक्शन है वो मुझे नहीं हो रहा था। अच्छा, वो गलत हुआ था। मैंने दिया ही इसलिए था कि प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे को वहाँ पर कुछ अलग नहीं करना था। प्रैक्टिस में तुम्हारे 99% अलग है। हाँ, प्रिपरेशन अच्छा था, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि बहुत अच्छे लेवल का करना है, एकदम फोड़ देना है, लेकिन हो गया, अलग बात है। इतना कोई टेंशन लेके नहीं दिया जेईई मेन को। वहाँ पर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का चीज़ नहीं हुआ, फिर मैंने नोट्स उठाया, फिर मैंने लेक्चर देखा, ऐसे में रिवीजन करता था। ये उल्टे दिख से मतलब पूरा लेक्चर दोबारा रिवीजन करना लेक्चर देख के, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यस, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। नोट्स देखो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही मेरा। तो जब रिवीजन करते थे पूरा नोट्स पढ़ते थे? नहीं, मैं पूरा नोट्स नहीं पढ़ता था। एक्चुअली मेरा नोट्स बनाना इतना अच्छा नहीं होता था। नोट्स इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करना नहीं आता मुझे। नोट्स मैंने बनाया, क्लास का जो रफ नोट्स है वो मैं बनाया, लेकिन
फिर से फेयर नोट्स करने के लिए मैं टाइम नहीं देता था, सही, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखा कि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उस टाइम में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता, और जो चीज़ नहीं बन रहा, जो चीज़ टेस्ट में गलत हो रहे हैं, वो मैं कॉन्सेप्ट नोट से देख लेता था कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ से मैं क्लियर कर लेता था। नोट्स में मेरा लेक्चर का नंबर दिया होता था, इस डेट का ये लेक्चर है, ये नंबर दिया होता था। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा नोट्स में, फिर से मैं लेक्चर नंबर पे जाके लेक्चर देख नोट्स में लेक्चर नंबर लिखते थे तुम? हाँ, लेक्चर में नोट्स नंबर, और मैं कब देखा था डेट भी लिखे रहता था। क्या 12th में 11th का रिवीजन भी किया फिर से? वो जो टेस्ट था उसमें 11 था, 11 12 एक साथ था, उसका ये चीज़ थोड़ा अच्छा था। और मैं 12th में 11th का रिवीजन करता था, तब मैंने सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरा रिवीजन का यही चीज़ है कि फिर से अर्जुना के वीडियो पे इसके वीडियो फिर से नहीं देखे? फिर से नहीं देखने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, सही बात है। क्योंकि तब ज़्यादा कौन सा चीज़, और क्योंकि ज़्यादातर चीज़ जब एक बार देख लिया है उसको दोबारा देखना है, क्योंकि समझाने के लिए तरीका अलग होता है, बहुत धीमे धीमे से समझाते हैं टीचर, उसको ही दोबारा देखना अच्छा नहीं है। और कभी जो रिवीजन लेक्चर है वो देखना ठीक है, रिवीजन लेक्चर सही है, हाँ सही है। अब अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो भी स्किप कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो। कभी वो सब देखा, ये तो बैच से लक्ष्य पढ़ रहे थे, कभी यूट्यूब वाले देखे वो जो उम्मीद सीरीज के वीडियोस आ जाते थे कि चलो एक बार में समराइज कर ले लास्ट मोमेंट पे जो लाइव की, वो सब नहीं? तैयारी चल रही है अपनी सही? अपनी सही चल रहा था, मैं फिर नहीं गया, बैच में हो रहा था। मुझे 12th का जब ख़त्म हुआ टेस्ट का, ऑफलाइन टेस्ट फिजिक्स वाला, हाँ उस टाइम पे सितंबर महीने में एक बैच लॉन्च किया आपने, रैंकर्स बैच, PW रैंकर्स बैच, उसका एक टेस्ट हुआ। फिर वहाँ पर टेस्ट हुआ, रैंकर्स बैच में सिलेक्शन हुआ। वापस अपने ही बैच से पढ़ रहे थे? वापस यही रिपोर्ट आई मेरे पास, हाँ कि बच्चा वापस अपने ही बैच में पढ़ने लगा। सारे बच्चे, एक बच्चे क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही हार्ड पढ़ा रहे थे शायद। हाँ कुछ ज़्यादा ही हार्ड पड़ रहा था, और एक प्रॉब्लम हुआ, मैनेजमेंट का थोड़ा इशू हो गया, जो शेड्यूल बना था वो एकदम पहले से फिर से कवर करने लग गए। और जो बच्चे थे, अब बोर्ड्स भी देना है, इतना टाइम है नहीं। सैमुअल ने भी शायद एक लेक्चर देखा, मैं भी शायद एक। वहाँ अगर प्रॉब्लम देखें, पहली प्रॉब्लम एक तो सिलेबस फिर से शुरू कर रहे हो, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। हाँ, मैं देखा कि जो बहुत हार्ड लेवल का सवाल है वो नीट में कम आते हैं, नहीं आते अभी तो नहीं आ रहे, पिछले 3-4 साल से हार्ड क्वेश्चन आया, उसको हार्ड नहीं बोल सकते। हाँ। ठीक है, नीट के लेवल से कभी थोड़ा ऊपर हो जाता है, हाँ, बट उस 2-3 सवाल के लिए थोड़ी पूरी 2 साल खराब करने अपने। हाँ, वो जूम पर मीटिंग हो रहा था, मैं एक भी नहीं जूम किया। पे होता था। हाँ, भल्ला सर पढ़ा रहे थे, कौन पढ़ा रहा था फिजिक्स? हेमंत सर थे या भल्ला सर थे, मुझे याद आ रहा है। भल्ला सर शायद, मैंने फिजिक्स नहीं देखा, वहाँ पर देखा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल बैच में मेरा ओरिएंटेशन अच्छा यही आया था हम लोग के पास कि उधर कोई नहीं पढ़ रहा। मुझे भी बहुत एक्साइटेड हुआ था कि पता नहीं, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, मैंने बड़ा उससे लॉन्च किया था, सोचा था कि ये चीज ऐसा बनाऊंगा, रैंकर्स बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, फिर मुझे समझ में आया बच्चा वहीं पढ़ेगा बैच में ही जाके। जो करना हो बैच के अंदर करो। अच्छा, क्या करते हैं बैच में और क्या अच्छा करते हैं रैंकर्स बच्चों के लिए? रैंकर्स बच्चों के लिए जो ज़्यादा नीड होता है, उसका लेक्चर इतना नीड नहीं था, है ना, क्योंकि दिन में तब 3 लेक्चर आ रहा था, इतना वो लेक्चर ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं होता उसका। पर अगर रैंकर्स बच्चों को मैं बैच पे ध्यान दूं तो उनके लिए क्या मैं एक सेपरेट सीरीज शूट कर दूं वीडियो की और डाल दूं, तो पढ़ेगा वो फिर बैच से, जैसे रैंकर्स बैच में हुआ हाल? या जिस दिन से क्लास शुरू हो उसी दिन से उनके पास रिकॉर्डेड वीडियो हो जिसमें क्रिस्प में कंटेंट हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो? रैंकर्स बैच के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चे टॉप रैंकर्स करना चाहते हैं उसके लिए आप एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का सीरीज, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का जो होता है उसका अलग DPP, अलग प्रैक्टिस सीट, फिजिक्स का लेक्चर्स जो है वो सही है, यही चलने दें। लेक्चर्स तो मैंने सही ही देखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे को हटा देते हैं, बहुत सारे की प्रॉब्लम बैच सॉल्व कर रहा है। मैं उन चुनिंदा बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 700 प्लस लाने वाले हैं। बहुत सारों के लिए तो बैच बना ही है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो चल रहा है। मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ कि आपको वहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि यार कि कितना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं यार, कितना डिटेल पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम अगर मैंने जो रैंकर्स बैच में सबसे अच्छा चीज़ मिला वो ये है कि रैंकर्स बैच में एक टेलीग्राम ग्रुप बना,
उस ग्रुप में हम लोग डाउट डिस्कस करते थे। बहुत तेज़ी से चलता था, हम उसका कर दिया, उसने इसका कर दिया, बहुत अच्छे से। तो टॉपर्स की कम्युनिटी बना के दे दें उनको। हाँ, टॉपर्स की कम्युनिटी कि कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसा। क्या उनके लिए कोई क्रिस्प कंटेंट शूट करने की ज़रूरत है वीडियो लेक्चर्स की, कि इसी वीडियो लेक्चर से पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा था? वीडियो लेक्चर काफ़ी लगा मुझे, जैसे आप 11th में पेज से पढ़े थे जो कि क्रिस्प था। क्रिस्प था। कोई अलग से अगर दे देंगे तो रैंकर शायद नहीं लेंगे वो, क्योंकि जो पहले से पढ़ रहे हैं अलग से टाइम निकाल के वो नहीं लेना चाहेगा। मैंने नहीं लिया रैंकर्स। सही बात है, किसी ने नहीं लिया, सब ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मैं ही आया था ये आइडिया तूफानी, मुझे लगा था कि कुछ रैंकर हाँ, कुछ बच्चे कर रहे थे, कोशिश करते रहते हैं नई नई चीज़ों की। हाँ, कोशिश तो पर करना। जेई में सक्सेसफुल हुआ ये। जेई में बच्चा पढ़ता है रैंकर्स बैच से, सिलेक्शन जेई में बात अलग है। जेई में एडवांस है, वहाँ पे हार्ड लेवल प्रैक्टिस, वहाँ पे फ़र्क पड़ा चीज़ का। फ़र्क पड़ा। वहाँ पर चीज़ थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि जेई मेन है, एडवांस है, उसका अलग कर ही सकते हैं बैच, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों को। सुना तुम यहाँ से घूमने जा रहे हो? हाँ, प्लान कर रहा था मनाली ट्रिप। मनाली? हाँ। पहले गए कभी? नहीं गया। नहीं, मैं तो दिल्ली ही पहली बार आ रहा हूँ। हिल स्टेशन कभी गए हो कोई भी? नहीं। ऐसे गाड़ी घूमती है, वोमिटिंग आती है ऊपर जाते हो? नहीं, कभी नहीं गया। तो दिल्ली तो घूम लो, पहले मनाली भागना है तुम्हें। वही देखना। चलो आज रात में फ्री होता हूँ, चलता हूँ, तुमको लेने आता हूँ, हम दोनों को, तुम और सैमुअल को। आज हम लोग घूमते हैं दिल्ली। क्या देखना है दिल्ली में बताओ? दिल्ली में क्या देखना, देखने वाला कौन सा जगह? तुम बताओ, तुमने सुना होगा दिल्ली के बारे में कुछ तो। दिल्ली के बारे में जो सुना है यहाँ पर, दिल्ली का तो यहाँ से नहीं सुना। एक है लाल किला। लाल किला है, सही बात। और वो रात में बंद हो जाएगा। चांदनी चौक का नाम तो मैंने बहुत बार सुना है। बस पास में लाल किला, चांदनी चौक एक ही जगह पे, पुरानी दिल्ली। अच्छा, हौज खास विलेज, हाँ, बहुत प्यारी जगह है। कैसा चीज़ है वो? कैसा चीज़ है? छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, सुंदर सुंदर, कुछ नेचुरल ब्यूटी भी है, पार्क वगैरह है। तो अच्छा, विलेज जैसा है, वैसे विलेज भी नहीं है, अच्छा है, थोड़ी शॉप्स वगैरह हैं, इस तरह का है। और क्या? और जो इंडिया गेट नहीं सुना? इंडिया गेट मैंने कल देखा जब आ रहा था, रास्ते में देखा इंडिया गेट। हाँ, वहाँ पर। और क्या? आपको कैब लेने गई थी एयरपोर्ट की? नहीं। हाँ, गया था। सैमुअल नहीं आया कैब से। वो कैसे है? मना कर दिया, हम लोगों ने कैब भेजी, बोला नहीं मेट्रो से आऊँगा। अच्छा, मेट्रो से आया हो? उसको मेट्रो पे बैठना था। मैंने पूछा भी फादर से कि क्यों नहीं आप लोग कैब से आए, हम लोग ने भेजी थी गाड़ी। कह नहीं, हमको गाड़ी से नहीं आना था, इसको मेट्रो से। तुम बैठे कि नहीं मेट्रो में? नहीं बैठे। जाओ घूमो मेट्रो में, मज़ा आएगा। मेट्रो कैसे जाते हैं, नहीं जाते मुझे नहीं पता। भेज देते हैं किसी को साथ में। अच्छा, मेट्रो का भी अलग एक्सपीरियंस है। अभी मेरा ये था कि दिल्ली आना है कि नहीं पढ़ने के लिए, ये एक सोचने वाला पॉइंट है मेरे लिए। आना ही होगा, हाँ, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, मतलब मैं कभी स्टेट से बाहर कैसे रहूँगा, खाना। अच्छा, नीट निकाल लिए, हम्म। बड़ी दुविधा सॉल्व हो गई, सब छोटी छोटी दुविधाएं सॉल्व हो। आना तो पड़ेगा ना, एम्स में एडमिशन लेना है तो आना तो पड़ेगा। एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा ना। देखते हैं, आने तो अगर मिल जाए तो वो ले लूँगा। तुम्हारा मैक्सिमम कितना नंबर जाएगा? 705 जा सकता है। 705 जा सकता है। मौलाना जॉब मिलेगा? चांस है, वो मिलने का चांस है। जनरल कैटेगरी है? हाँ, यूआर। एमएमसी मिल जाए तो बेस्ट है, और क्या। एमएमसी लो या VMMC लो, ये सोच रहा था मैंने। एक जो डॉक्टर आदित्य गुप्ता नाम के यूट्यूबर है एम्स दिल्ली का, उनसे कमेंट में पूछा कि VMMC लो या MMC। उन्होंने बताया कि VMMC अभी बेटर है। अच्छा, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करना थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू MMC। MMC का एक टैग वैल्यू है, लेकिन अभी MMC का नाम बहुत लोग जानते हैं। वहाँ जब AIPMT होता था वो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज था। अभी भी नीट में वो है, लेकिन उन्होंने बताया कि MMC का टैग वैल्यू अभी थोड़ा कम है। ऐसे ही लोगों के मन में है कि बहुत बेस्ट है। इनआईआरएफ रैंकिंग में
एमसी को VMMC पीछे छोड़ पीछे दिया। छोड़ देता है। हाँ, और एम्स दिल्ली के उस तरफ VMMC है, मैं अपने यही देखा। सफदरजंग हॉस्पिटल एम्स दिल्ली के पास ही है। इसलिए मैंने कॉलेज का सोच रहा था काउंसलिंग में कौन सा क्या प्रेफरेंस रखूँ, या एम्स लो सेकंड बेस्ट एम्स। हमारे पास पूरी एक टीम है डॉक्टर्स की, तो उनसे तुम्हारा इंटरेक्शन करा देते हैं। हम लोग ने भी नीट पीजी भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ, पीजी सेक्शन के लिए, तो उसका नाम रखा है PW मेडेड। हाँ, तो वहाँ हम लोग नीट पीजी, जो तुम पीजी एग्जाम की बात कर रहे हो, उसकी तैयारी कराना शुरू कर देते हैं फर्स्ट ईयर से। वहाँ भी अफोर्डेबल रखा है, वहाँ भी सब बेहतरीन ही चल रहा है। उनसे इंटरेक्शन करा देते हैं, तो अच्छा। वो तुमको इस चीज़ में हेल्प कर पाएंगे। ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स, दे कैन बेटर गाइड कि क्या कॉलेज होना चाहिए, किस रैंक पे। अगर चाहूँ तो सेकंड बेस्ट एम्स भी मिल सकता है, एम्स भुवनेश्वर। वो तुम्हारी चॉइस है, वो चॉइस है। पर मैमसी तो ऊपर रखोगे ना एम्स भुवनेश्वर के? नहीं, वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वहाँ से इतना दूर आऊँगा। क्या दूर है, कुछ नहीं है। कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पढ़ने। मैं कभी बाहर गया नहीं ना। अब निकलना पड़ेगा ना बेटा। मैं कभी सिटी लाइफ देखा ही नहीं। मैं दिखना पड़ेगा, एक्सपोजर जरूरी है ज़िंदगी में, वरना वहीं बंद रह जाओगे, है ना। हाँ, तो जरूरी है कि दुनिया में और लोगों से मिलना और स्टेट के बच्चों से मिलना। जाऊंगा ही, है ना? हाँ, अगर जाऊंगा तो कोलकाता का मेडिकल कॉलेज मिल तो जाएगा ही, कोलकाता मेडिकल। कंपटीशन नहीं मिलेगा तुमको? हाँ, वो भी बहुत बोल रहे हैं। छोटे तालाब में फिर से तुम बड़ी मछली बन के रहने की कोशिश मत करो। इस बार आओ, असली अपने कॉन्फिडेंस, एक्चुअल कॉन्फिडेंस से लड़ो। भारत के बेस्ट डॉक्टर बनने, बेस्ट सर्जन बनने की सोचो ना। मतलब प्रैक्टिस करो, एम्स में पहुंचो, प्रैक्टिस करो, गंगाराम जैसे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में पहुंचो यार, एक्चुअल में सर्व करना स्टार्ट करो। यहाँ कंपटीशन होगा उस लेवल का, तो मज़ा आएगा। तो रेजा से हम लोग ने बहुत सारी बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद।